हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर एकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ज्यादा सीरियस वीडियो लेके आया हूं। अगर आप इस वीडियो के टाइटल को देख के ये सोच रहे हैं कि ये कोई क्लिकबेट हो सकता है या ऐसा कुछ नहीं है, तो आप गलत है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, आप सभी लॉ ग्रेजुएट्स का जो पूरा फ्यूचर है, स्पेशली उन बच्चों का जो जुडिशरी को टारगेट करना चाहते हैं, वो इस न्यूज पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। और आज हम एग्जैक्टली इसी के बारे में बात भी करने वाले हैं। और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और यहां पे हम आपको सारे डेवलपमेंट भी बताते जाएंगे। और उसके साथ ही साथ इस वक्त अभी आपको आगे क्या एम करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यह बात क्या है और ये न्यूज किस चीज के बारे में डील करती है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने अपने टाइटल में ही देख लिया कि जो जुडिशरी में 3 साल का प्रैक्टिस है, यानी कि अगर आपको हमारे देश में एक जज बनना है तो उसके लिए कुछ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस की अब आपको जरूरत पड़ेगी, और ऐसा सुनने में आ रहा है। अब ये मैं कहां से बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, उसको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप इस वीडियो से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स चाहते हैं या फिर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं या इन जनरल कोई भी क्लास की पीडीएफ या मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो वो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूज क्या है। अभी मैंने कल ही आपके लिए एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि गुजरात जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया, यानी कि उसको स्टे लगा दिया। और स्टे लगा के ये बोला कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना ये फैसला ना सुना दे, जिसमें वो ये फैसला लेने वाली है कि क्या हर जुडिशरी एग्जाम में प्रीवियस प्रैक्टिस ईयर्स होने चाहिए, तब तक के लिए इस वैकेंसी को आगे नहीं बढ़ाया जाए। अब इस वैकेंसी के न्यूज आते ही ये बात फैलने लग गई कि सर इसका मतलब ये है कि बाकी स्टेट के जो रनिंग वैकेंसीज हैं उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कल पता नहीं एकदम से ऐसा क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में प्रीलिम्स की डेट आ गई, साथ ही साथ डीजेएस का जो हमारा रिजल्ट है वो आ गया, उसके साथ ही साथ जो है सर हमारा आरजीएस भी अभी आपका रिसेंटली हुआ था, हिमाचल प्रदेश का जो कट ऑफ आ गया। बहुत सारे ऐसे अपडेट्स थे जो लगातार आते जा रहे थे कल। इसी से ये बात क्लियर है, ये बात साफ साफ क्लियर हो रही है कि सर इसका मतलब मामला थोड़ा सीरियस हो सकता है। अब यहां हम गुजरात जुडिशरी की नहीं, बल्कि हम बात करने वाले हैं उस केस की जिसका फैसला बहुत जल्द आ सकता है, जो कि बताएगा किसके बारे में सर, आपकी 3 ईयर प्रैक्टिस के बारे में। अब आप मुझसे, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि सर अगर फैसला आया नहीं तो ये अपडेट कैसे हुआ। मैं आपको अभी समझाता हूं पूरा कॉन्सेप्ट और क्या क्या चल रहा है कोर्ट में, वो भी बता देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और आखिर में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या स्टेप्स आपको अभी लेने चाहिए जिससे आप अपने आप को सिक्योर पोजीशन पे पाएं। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना एक जजमेंट है साल 2002 का, उसको इस वक्त रिकंसिडर कर रही है। एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिसका जजमेंट रिजर्व हो चुका है। इसका मतलब अब यहां पे कोई आगे का प्रोसेस नहीं बचा है, बस जजमेंट आना बचा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाने वाली है कि सर हमारे देश में जज बनने के लिए क्या प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस चाहिए। और ये एक 3 जज बेंच है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जज बेंच इसका फैसला ले रही है। लेकिन गुजरात जुडिशरी का जो फैसला है वो एक 2 जज बेंच ने लिया और उसने रेफर किया इस 3 जज बेंच के पेंडिंग जजमेंट की तरफ। यानी कि ये बात इंडिकेशन से तो क्लियर लग रही है कि सर ये वापस प्रैक्टिस आ सकती है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं इसको डिटेल में यहां पे समझिए। यहां पे आपको समझना पड़ेगा बैकग्राउंड इस केस का। साल 2002 में एक जजमेंट आता है। साल 2002 का जजमेंट क्या करता है सर, उसने इस बात को क्या किया, आपका रिकमेंड किया। ये जो रिकमेंडेशन था ये किसकी तरफ से आया, ये रिकमेंडेशन आया शेट्टी कमीशन की तरफ से। और उन्होंने आपको ये बताया कि सर हमारे देश में ये जो मैंडेटरी 3 ईयर प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है उसको हटा देना चाहिए। यानी कि अगर आपको उस समय जज बनना था तो आपको कोर्ट में 3 साल की प्रैक्टिस दिखानी थी। उन्होंने बोला इसकी जरूरत नहीं है और इस प्रैक्टिस को हटा दिया जाए। 2002 के जजमेंट के बाद ये चीजें बदल गई। लेकिन करंट सिनेरियो में हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जज बेंच वो क्या कह रही है सर, अलग अलग हमारे देश के हाई कोर्ट्स का जो कंसर्न रेज हो रहा है, क्योंकि जो सिविल जजेस हैं वो हाई कोर्ट के अंडर में काम करते हैं, और अलग अलग हाई कोर्ट इस बात की कंसर्न रेज कर रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है सिविल जजेस का वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। उनको ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा समय लग रहा है और उसके साथ ही साथ जो वो क्वालिटी ऑफ जजमेंट दे रहे हैं और जो उनकी क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग है वो खराब है। इसीलिए हम अच्छे सिविल जजेस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सीरियसली लेते हुए इस बात पे अब अपना फैसला लेना शुरू किया है। 3 जज है सुप्रीम कोर्ट में, कौन, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस एजी मशी और जस्टिस केवी चंद्रन। ये 3 जजों की जो पीठ है ये इस मामले को सुन रही है। अब मैं क्यों आपसे ये कह रहा हूं कि ये मामला आपके लिए सीरियस हो सकता है, इसको भी समझ लीजिए। ये बात बहुत ज्यादा डिपेंड करती है किसके बारे में सर, ये जो आर्गुमेंट है मैंडेटरी प्रैक्टिस के उसके ऊपर।
क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिए गए और जिन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में चर्चा चल रही है वो थोड़े सीरियस है। क्या है इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला जो कंसर्न है वो है क्वालिटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स का, जिसको लगभग कई सारे हाई कोर्ट्स ने उठाया और ऐसे मल्टीपल इंस्टेंसेस हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग स्टेट के जो सिविल जजेस या फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है उनके जजमेंट को पलटा है और साथ ही साथ फटकार लगाई है। साथ ही साथ फटकार लगाई है हाई कोर्ट को कि आप इनकी ट्रेनिंग कैसे करवा रहे हैं। और इसीलिए यह बात बहुत ज्यादा कंसर्न कर रही थी पिछले 3-4 साल से कि हमारे देश में जो जुडिशियल ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं उनका क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं है। हाई कोर्ट्स ने इस बात को आर्ग्यू किया कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है और हमारा लॉ जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग का सब्जेक्ट है। दूसरी चीज जो आती है वो है पेपर क्वालिफिकेशन वर्सेस रियल आपका एक्सपीरियंस। इस बात को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अलग अलग हाई कोर्ट्स ने ये बोला कि सर हमारे यहां पे जो पेपर एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा है, मेरिटोरियस है बच्चे, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग में एकदम वीक है। और उसके बाद ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, देखिए कोट कर रहा हूं मैं, जस्टिस गवई जो इस 3 जज बेंच की पीठ के हेड थे, उन्होंने इस बात को रिफर करते हुए क्या बोला कि जो जुडिशियल सर्विसेज साल 2002 में थी जिसके कारण हमने मैंडेटरी सर्विस हटाई थी, उस समय सिनेरियो अलग था और अब सिनेरियो अलग है। इसका मतलब कि बेंच बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है इस बात को लेकर कि मैंडेटरी सर्विस आ सकती है। अब आप भी एक बार जरा ये देख लीजिए कि अलग अलग जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से क्या क्या चीजें हाईलाइट करी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग चीजें रिकमेंड करी। अभी कुछ समय के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो चीज है ये हमारे यहां पे आ रही है, मान लेते हैं। लेकिन अगर इसको मान ले तो भी बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि ये प्रैक्टिस कितने साल की होगी, क्या केवल प्रैक्टिस होगी या अगर वो बच्चे जिनका 75% से ज्यादा मार्क्स है उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट को। उत्तराखंड हाईकोर्ट का मानना है कि जो प्रैक्टिस पीरियड है वो जब एक व्यक्ति यानी कि एक लॉ कैंडिडेट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन निकाल लेता है, मतलब अभी AIB 19 का एग्जाम हुआ, इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जब AIB 19 का रिजल्ट आ जाए और उसको उसके प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाए उस तारीख से इसके प्रैक्टिस ईयर्स काउंट किए जाए। और मान लेते हैं कि अभी के लिए ये प्रैक्टिस ईयर 3 साल है तो ये 3 साल तब से काउंट किए जाए। ऑन दी अदर हैंड जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है उसका यह सजेशन है कि सर जो प्रोविजनल आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड है, यानी कि वो समय जिस समय एक व्यक्ति जाके हाईकोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराता है अपना टेम्पररी और AIB का फॉर्म भरता है, उस समय से उसका वो जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होना शुरू हो। और अगर आपको ये बात बहुत बड़ी डील नहीं लग रही है तो मैं आपको ये बता दूं, ये 3 साल और ये 3 साल, इन दोनों हाईकोर्ट के जो प्रपोज 3 साल है, अगर काउंट करने पे जाएं तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा ना वो तकरीबन 8 से 9 महीने का आएगा। यानी कि एक्सपीरियंस काउंटिंग में भी बहुत बड़ा एक ये क्या हो सकता है सर, चेंज हो सकता है। और जो बाकी के हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने क्या बोला है सर, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि ये जो प्रैक्टिस के साल हैं इसको या तो 2 साल कर दीजिए या तो 3 साल कर दीजिए। यानी कि ये बात तो लगभग तय लग रही है कि ये प्रैक्टिस वाली चीज आ सकती है। अब आप लोगों के लिए क्या कंसर्निंग है और आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें बदल सकती हैं, उन चीजों के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है और क्या क्या आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, ये जजमेंट रिजर्व्ड है, ये जजमेंट बहुत जल्द आने वाला है, ये बात सच है। ये जजमेंट आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, ये बात सच है। ये जजमेंट आपको कुछ हद तक तकलीफ भी देगा, ये बात भी सच है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी अपनी अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखना है। कोई ऐसा जजमेंट जो हमारे देश में बहुत बड़े लंप ऑफ जुडिशियल एस्पिरेंट्स को अब एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दे, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो 2 मैटर पे मैं आपको बातें समझा देता हूं जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहली बात, मुझसे आप जो सवाल पूछना चाहते हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप मेरी गट फीलिंग के बारे में पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि जी हां ये होगा, मैंडेटरी सर्विस होगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जो ये प्रैक्टिस वाला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था। तो जब MP में ये 3 साल और 75% का रूल है तो यहां भी आने की पूरी संभावना है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सर 3 साल आएगा या 2 साल आएगा या फिर इससे कुछ कम आएगा, तो मैक्सिमम संभावना 3 या 2 साल की है। और ये बात हो सकता है अलग अलग हाई कोर्ट पे भी डिपेंड करे, उनके ऊपर ये जो है लिबर्टी छोड़ी जाए कि वो 3 या 2 साल में कितना देना चाहते हैं। अब यहां पे आता है कि क्या हर एक व्यक्ति के ऊपर 3 या 2 साल का होगा। अब ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल है क्योंकि इसके बारे में एग्जैक्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लर्निंग से सोचें तो सर 75% का जो मार्क्स का स्कीम मध्य प्रदेश में है कि वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा मेरिटोरियस है, जिसने 75% मार्क्स लाए, वो व्यक्ति को क्या मिलेगा सर, एक बेनिफिट मिलेगा। अब मुझे जो लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी रूलिंग करता है तो ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको 75% के ऊपर के मार्क्स हैं उसको 1 साल की प्रैक्टिस, कोई ऐसा जिसके 70% या उससे 70-75% के बीच है उसकी 2 साल की प्रैक्टिस, और 60% एंड
एंड अबव वालों की 3 साल की प्रैक्टिस। ऐसा कुछ रूल भी लेके आया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी अपने फॉर्म भर चुके हैं, राजस्थान अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ है, वेस्ट बंगाल अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ है, तो उसकी तैयारी करना रुकना मत, क्योंकि वो जो गुजरात है वो अभी अभी नोटिफाई हुआ था। ये जो छत्तीसगढ़ है और ये बाकी की वैकेंसीज है, इसमें से कुछ वैकेंसीज, हिमाचल तो अभी प्रीलिम्स भी हो गया, इनकी वैकेंसी दिसंबर की थी। इसीलिए आप इस एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आप जिस एग्जाम को जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उसी पेस में प्रिपेयर करिए। और आप में से जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी अपना एआईबी का सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, आप सबसे पहले कोर्ट जाइए और अपना नाम वकालतनामा में डालना शुरू करिए। आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काउंट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। केवल बार काउंसिल का सर्टिफिकेट है। अगर आपको ना पता हो तो मैं ये भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी उठी थी कि सर यहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बार काउंसिल का सर्टिफिकेट तो है, लेकिन उनके पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो किसी कोर्ट में अभी तक खड़े ही नहीं हुए किसी मामले में। और हमने देखा है कि हायर जुडिशरी में ये एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि 1 साल में कम से कम 3 केसेस आपके नाम पे हो। इसीलिए आपके लिए ये सही समय है कि आप कोर्ट में जाएं, अपना नाम रजिस्टर करवाएं और केसेस को क्या करना चाहें, आपका क्या करना चाहें उसको आप अपने नाम पे केसेस को रजिस्टर करवाना चाहें। अब ये जजमेंट कब तक आने वाला है? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जल्द आपको ये चीज बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि गुजरात जुडिशरी को इससे ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता। गुजरात जुडिशरी को डेट दी गई है 18 मार्च की। 18 मार्च को 2 जज बेंच आएगी, बैठेगी और इसके बारे में बात करेगी। और अब ये बात लगभग तय है कि होली के बाद, होली के आसपास इस बारे में कोई ना कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। तो ये वो इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। अब जाने से पहले, अच्छा हाँ, ये मैं बात आपको बता दूं कि ये वो जो आपकी गुजरात जुडिशरी है उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जिसके बाद ही इस बारे में चर्चा शुरू हो गई कि मैंडेटरी प्रैक्टिस आने वाली है। और जिस टोन और टेम्पर में बातें बोली गई और जिस तरह के आर्गुमेंट कोर्ट में दिए गए, अब शायद आपको भी ये बात समझ में आ गई हो कि ये चीज होने की पूरी संभावना है। चलिए, तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। इस बारे में जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताते रहेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको क्लासेस के अपडेट मिल जाते हैं, और उसके साथ ही साथ अगर आप कोई भी ऐसा और दूसरा डाउट है जो मुझसे पूछना चाहते हैं, वो आप मुझसे यहीं पे पूछ सकते हैं। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। एकता दुबे जी ने कहा है रिकॉर्डिंग है ये क्लास के सर के क्लास का। एकता जी, ये मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है और ना ही ये न्यूज फर्जी है, ठीक है। किसी ने लिखा है ये न्यूज फर्जी है, मत देखो। अरे भाई, फर्जी नहीं है। जब मैं कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं तो मैं कमेंट सेक्शन की तरफ नहीं देखता, क्योंकि आप लोग जब देखते हैं तो आपकी न्यूज में हिंड्रेंस होती है, ठीक है। कोई फर्जी न्यूज नहीं है ये। चलो, अब जाने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सूचना। हमारे अनअकैडमी का आरंभ इवेंट, जिसमें जसप्रीत बुमराह, सुनील ग्रोवर सब आए थे, एक सबसे बड़ा एजुकेशन फेस्टिवल जो अनअकैडमी ने करवाया, उसमें हम आपको सबसे बेस्ट ऑफर दे रहे हैं इस वक्त, ताकि आप अपने जुडिशरी की तैयारी अच्छे से कर पाए। अब ये बात सच है, आप बोलेंगे कि सर एक तरफ आपने डिमोटिवेट कर दिया ये बता के कि सर ऐसा कुछ होने वाला है, और अब आप अपना कोर्स बता रहे हैं हमें। कोर्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा हाईली इफेक्टिव आपके लिए कोर्स नहीं मिलेगा। इंडिया के सबसे बेस्ट और टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, और हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में इस वक्त का सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक कोर्स है जो कि आइकॉनिक का 1 साल का 1,03,000 रुपए का था, अब वही कोर्स 2 साल का आपको मिल रहा है इस ऑफर में 41,499 में। हमारा एक कोर्स जो कि 81,000 रुपीज का था 1 साल का, अब वो 2 साल का कोर्स आपको मिल रहा है 32,499 में। यानी कि आपको मिल रहा है फ्लैट 60% ऑफ प्लस 1 साल का एक्सटेंशन। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदते हैं जिसमें 1 साल से ज्यादा की वैलिडिटी है, तो उसमें 1 साल फ्री प्लस हर कोर्स पे 60% ऑफ। और आपको जो ये कोर्स का एक्सेस मिल रहा है, क्या आपको कितना एक्सेस मिल रहा है सर? जो 2 साल का एक्सेस मिल रहा है या 3 साल का एक्सेस मिल रहा है, इसमें आपको पूरे अनअकैडमी एप्लीकेशन का एक्सेस है। यानी कि अगर अभी आपने राजस्थान जुडिशरी की तैयारी शुरू करी और हमने एक नया बैच लॉन्च किया यूपी जुडिशरी का 6 महीने बाद, तो आप बाय डिफॉल्ट उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान का क्रैश कोर्स आ चुका है सर। कब से स्टार्ट हो रहा है सर? कल से, मार्च 6 से। कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे है सर विशाल सर, अनिल खन्ना सर, फैजान सर और कनिष्क सर। और यहां पे आपका ये ऑफर भी एप्लीकेबल है। इसके लिए आप पीएस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये बात तय हो जाएगी कि सर आप बेस्ट ऑफर अवेल कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमारा सर उत्कर्ष बैच, जो कि एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जो कि 27 फरवरी से शुरू हुआ है। ये बैच में क्या है सर? वो स्टूडेंट जो प्रोलॉन्ग तैयारी करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट जो अपनी जर्नी को अभी शुरू कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, वेट कर रहे हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको पीएस कोड का इस्तेमाल करना है, और ये जो हमारा ऑफर है आरंभ का, वो इस पे भी एप्लीकेबल है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इंडिया के सबसे बड़े जुडिशरी एजुकेटर, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने कई 100 जजेस दिए हैं हमारी कंट्री को, वो भी अपनी बैच लेके आ चुके हैं हमारे प्लस और आइकॉनिक में। जैसा कि आपको पता है अनिल खन्ना सर की एक ऑफलाइन सेंटर भी है चंडीगढ़ में, लेकिन बहुत सारे बच्चे वहां नहीं जा पाते क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। तो सर की क्लासेस हमारे प्लस और आइकॉनिक पे अवेलेबल है, लाइव क्लासेस भी आपका अवेलेबल है। तो अगर आप सर के साथ अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहां पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी आप मेरा कोड पीएस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट और उसके साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी। कहां पे? हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अभी हम आपसे विदा लेते हैं, और अगर इसमें इसके बारे में कोई नई चीज या कोई नया डेवलपमेंट आता है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। चलिए सर, महाराष्ट्र में होगा क्या? देखो अभी तक दूसरे स्टेट्स में ये नहीं लगा है, अगर होता तो दूसरे स्टेट में बाय डिफॉल्ट क्या होता, इफेक्टिव हो जाता। अभी तक नहीं लगा है, आप इसको एज इट इज वैसे ही चलने दीजिए। हाँ, अब जितनी वैकेंसी नहीं आई है, रूलिंग ये बात लगभग तय लग रही है कि मार्च एंड तक आ जाएगा। जैसे ही रूलिंग आएगी वैसे ही हमें ये बात पता चल जाएगी कि आगे क्या होने वाला है, और हर एक जगह पे ये चीजें हो सकती है। महाराष्ट्र में अभी तक कुछ नहीं है, तो जब तक कुछ नहीं है तो शांति से बैठे रहना चाहिए, ज्यादा हल्ला नहीं करना चाहिए कि कहीं नजर ना पड़ जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सर मैंने तो आपको थैंक यू भी बोल दिया था ना, फिर भी आप क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बस जा ही रहा हूं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे। सी यू ऑल।